जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों हमने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल जो सेट कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों जैसा कि हमने कल लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आप हमें उम्मीद थी कि गैप अप ओपनिंग होगी और उसका रीज़न आपको सबको पता है कि इजराइल की जो वॉर स्टार्ट हुई है उससे। देखिए दोस्तों, मार्केट में अनसर्टिनिटी किसी को पसंद नहीं होती है। इस तरह की जो भी कोई भी एक्टिविटी होती है तो मार्केट बहुत जल्दी इस पर रिएक्ट करता है। जैसे आपने यूक्रेन रशिया वॉर में भी देखा था, उस पर भी मार्केट ने अच्छा खासा रिएक्ट किया था, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा क्रैशेस हुए थे एंड स्लो डाउन हुआ था। बट आपने देखा कि मार्केट तब भी वहाँ नहीं रुकी, मार्केट आज भी ऊपर है, उससे काफ़ी ऊपर है। इवन आपका मार्केट ने अपना हाई लगाया। तो दोस्तों मार्केट ऐसे ही चलती है। देखिए इस तरह की जब भी कोई एक्टिविटी होती है तो इस तरह की एक्टिविटी डरना नहीं होता। डरता दोस्तों वो है जिसने अपने पोर्टफोलियो में रॉन्ग स्टॉक को बाय करके रखा हुआ है, रॉन्ग टाइम में बाय करके रखा हुआ है। उसको दिक्कत होती है क्योंकि उसका स्टॉक जब वो क्रैश होगा या स्लो डाउन में आएगा तो उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव जो रेड मार्क होता है, नेगेटिव रिटर्न होते हैं, जो परसेंटेज होती है वो उनके पोर्टफोलियो में शो करेगी। तो दोस्तों यही होता है कि अच्छे स्टॉक में जाइए और कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों, राइट टाइम स्टॉक में एंट्री करने का वो किसी को नहीं पता होता, वो मुझे भी नहीं पता होगा, आपको नहीं पता होगा, किसी को पता नहीं होगा। दोस्तों फिर भी हमारी कोशिश ये रहती है कि कंपनी को हम ऐसे टाइम में बाय करें जब कंपनी प्रॉपर अपने कंसोलिडेशन फेज के अंदर हो और वो आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न दे सके। बट कभी भी कंपनी को हमेशा लमसम अमाउंट में मत जाइए, हमेशा शॉर्ट अमाउंट में बाय कीजिए, ताकि कभी भी इस तरह की कोई एक्टिविटी हो, वॉर की एक्टिविटी हो, कोविड की एक्टिविटी हो या कोई रिसेशन का प्रॉब्लम हो, किसी तरह की प्रॉब्लम आए तो मार्केट में उस स्टॉक को आप दोबारा बाय कर सके। अब दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम बेसिकली आज 3 कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो स्मॉल कैप कंपनी है और वो अपने 52 वीक लो प्राइस के आसपास ट्रेड कर रही है। कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल अच्छी है, इसके आने वाले टाइम में दोस्तों अच्छे रिटर्न वो दे सकती हैं। दोस्तों देखिए, अगर आप स्मॉल कैप कंपनी के ऊपर जाते हैं तो आपको देखो उसके अंदर रिटर्न भी मिलते हैं, रिवॉर्ड भी होते हैं और उतने ज़्यादा आपको लॉसेज होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो बट हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हम ऐसी कंपनी के अंदर जाएँ, स्मॉल कैप कंपनी के अंदर, जो आने वाले टाइम में आपको अच्छा रिटर्न दे सके और वो कंपनी का जो हिस्ट्री है वो काफ़ी पुरानी हो, कंपनी काफ़ी टाइम में मार्केट में अवेलेबल हो और कंपनी इन कॉर्पोरेट भी काफ़ी टाइम से हो। तो ऐसी दोस्तों हम ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि हमें पता था, देखिए गैप अप ओपनिंग होगी ऑलमोस्ट निफ्टी में देखेंगे तो 0.72 की अप्रॉक्स की इसने डाउनफॉल दिखाया, जिससे 141 पॉइंट्स की आप गिरावट बोल सकते हैं। दोस्तों देखिए मार्केट हमेशा ऐसे ही रिएक्ट करती है। तो बट हमेशा एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, कभी भी ये बात को नोटिस कर लीजिएगा, जो मैं बात बोल रहा हूँ ध्यान से सुन के। दोस्तों कभी भी कोई भी स्टॉक आप बाय करें, ठीक है दोस्तों, कभी भी कोई स्टॉक अगर आप बाय करते हैं, उस स्टॉक के अंदर दोबारा 20 से 30% करेक्शन आता है तो उस स्टॉक को आप एवरेज कर सके, ऐसे स्टॉक को ही बाय करना होता है। अदरवाइज़ किसी भी स्टॉक को आप बाय मत कीजिए या ऐसे किसी स्टॉक को बाय करने की सोचे भी मत। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई अच्छे टाइम में स्टॉक को बाय भी करा है, कोई मार्केट में ज़रा सी भी कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई, चाहे वॉर से रिलेटेड हो, रिसेशन से रिलेटेड हो, अगर वो स्टॉक थोड़ा बहुत क्रैश होता है तो उस स्टॉक को आप एवरेज कर सकें। इसलिए मैंने आपको हमेशा अपनी हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि स्टॉक को आप जब भी बाय करें हमेशा लमसम अमाउंट में नहीं, SIP मोड में बाय करें, ताकि स्टॉक अगर कंसोलिडेशन में आप बाय करते हैं उसके बाद वो 20-30% करेक्शन भी दिखाता है तो स्टॉक को आप एवरेज कर सके। जब वो शेयर रैली दिखाए या अपने अप डाउन में जाए, अपने जब अपना जो अपना रेसिस्टेंट लेवल है उसको जब क्रॉस करे तो वो अच्छे रिटर्न आपको दे सके। तो दोस्तों बेसिकली मेरा कहना मतलब यही है। अब जैसे आप जानते हैं कि रशिया की जो वॉर हुई थी उसमें भी मार्केट ने अच्छा खासा क्रैश दिखाया था, और जिस तरह अब इजराइल की वॉर हुई है इसमें भी अच्छा खासा रिएक्ट कम मार्केट ने किया है। दोस्तों देखो मार्केट ऐसी चलती है। आपने रशिया की वॉर के बाद भी देखा, आपने मार्केट आज कहाँ है, मार्केट आज वहाँ नहीं है, मार्केट उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, अपना हाई लेवल मार्केट ने लगाया ही है। इसी तरह दोस्तों आप देखेंगे तो अगर इजराइल कल अगर वॉर रोक देता है तो दोस्तों जो आज मार्केट क्रैश हुई है, जो थोड़ा बहुत स्लो डाउन मार्केट के अंदर हुआ है, तो उससे ज़्यादा होता मार्केट एक ही दिन में रिकवरी करके दिखाए। दोस्तों मार्केट इसी तरह चलती है, इसलिए हमेशा मार्केट के अंदर जब भी आप जाएँ तो हमेशा पेशेंस से और हमेशा कूल डाउन होकर जाएँ, हमेशा अपने इमोशंस पर, पेशेंस पे अपना कंट्रोल रखें। तो दोस्तों आप मार्केट में बड़े रहेंगे। दोस्तों जैसे कि आप देखते हैं आज मार्केट में हर सेक्टर के आप हर निफ्टी में देखते हैं, आप हर उसमें आप देखेंगे तो सब में आपको ऑलमोस्ट रेड मार्क ही मिलेगा। आपको निफ्टी 50 में देखेंगे, आप निफ्टी मिड कैप में देखेंगे, सभी में देखेंगे तो आप हम सब में आपको इस टाइम रेड मार्क ही मिलेगा। सब में देखेंगे रेड मार्क, सभी सेक्टर में, सभी सेक्टर में आप देखेंगे तो सभी में आपको डाउनफॉल मिलेगा। दोस्तों आ गए हैं हम फर्स्ट कंपनी पे।
फर्स्ट कंपनी के हम क्वार्टर रिजल्ट पहले चेक करेंगे। देखते हैं कंपनी ने इस करंट क्वार्टर में 734 की सेल दिखाई थी, प्रीवियस ईयर के अंदर 733 एंड लास्ट ईयर के अंदर सेम क्वार्टर के अंदर 757। इसी तरह आप देखेंगे तो कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देखते हैं। अब हम कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देखेंगे। कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देखते हैं करंट क्वार्टर में 38, प्रीवियस ईयर के अंदर 24 एंड लास्ट ईयर में सेम क्वार्टर के अंदर देखेंगे तो 64। अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने ईयर इन बेसिस पे अप्रॉक्स काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन दिखाया है, और क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो हम ये बोलते हैं कंपनी ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखाई है, क्योंकि ईयर परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपनी ने डाउनफॉल बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम क्वार्टर बेसिस पे इसके परफॉर्मेंस को ठीक ठाक बोल सकते हैं। अब दोस्तों जैसे मैंने हमेशा आपको बताया कि स्मॉल कंपनी के अंदर जाना होता है तो हमेशा सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है वो होता है फाइनेंशियल क्लोजिंग का रिजल्ट। दोस्तों देखिए क्वार्टरली रिजल्ट भी मेन मैटर करता है, बट कभी कभार ऐसा होता है कि क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर कंपनी का स्लो डाउन हो सकता है, बट एवरी क्वार्टर में कंपनी अगर स्लो डाउन दिखाती है तो उसकी बैलेंस शीट में सबसे ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है जब फाइनेंशियल क्लोज करती है। तो हमें ऐसी ही चीज़ों पर ध्यान देना होता है कि कंपनी का जो फाइनेंशियल क्लोजिंग में प्रॉफिट होता है वो हमेशा मेंटेन रहे। एक आधे फाइनेंशियल में अगर एक दो फाइनेंशियल में अगर कंपनी का स्लो डाउन जाता है कोई एक्स्ट्रा रीज़न की वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इंटरनल रीज़न की वजह से जाता है तो फिर हमें ऐसी कंपनी के बारे में विचार करना होता है कंपनी में रहना है या नहीं रहना है। अब दोस्तों आप देखते हैं कंपनी ने एवरी ईयर आप देखेंगे तो कंपनी ने अच्छे नंबर्स दिखाए हैं, अच्छी सेल्स दिखाई है। इसी तरह आप देखेंगे तो कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखाया है। अब हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे। आप देखते हैं करंट जो फाइनेंशियल चल रहा है कंपनी ऑलरेडी 98 का प्रॉफिट दिखा चुकी है, लास्ट फाइनेंशियल में 125 था, उससे पहले 257 था। अब यहाँ देखेंगे तो कंपनी ने एवरेज परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई है, बट इस फाइनेंशियल के अंदर कंपनी ने स्लो डाउन दिखाया है। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कंपनी बेकार है, क्योंकि जस्ट 1 ईयर के अंदर ही कंपनी ने स्लो डाउन दिखाया है, तो हम कंपनी के ऊपर विश्वास कर सकते हैं कि कंपनी ने पहले अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो दोस्तों जैसे हम इसका एग्जाम्पल लेंगे विराट कोहली का। अब विराट कोहली से हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि एवरी मैच में वो सेंचुरी बनाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल है दोस्तों? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमेशा लाइक प्लेयर की तरह एक एग्जांपल लेके चलेंगे कि हमेशा ये सोच चलना होता है कि कंपनी की एवरेज परफॉर्मेंस अगर अच्छी है तो कंपनी वो अच्छी है उसके हिसाब से। अब दोस्तों आप कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे तो 73% के आसपास का स्टेक जो प्रमोटर के पास है, एफआईएस के पास 0.48 का है, और डीएस के पास 1.54 का है, और पब्लिक के बाद 26% का है। तो आप ये बोलते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न भी डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अब दोस्तों कंपनी का रिजर्व देखते हैं। कंपनी का पहले 400 के आसपास का रिजर्व था, फिर 395 हुआ, फिर 987 हुआ, 1205 हुआ, 1366 हुआ। तो आप कंपनी का रिजर्व भी देखेंगे तो छोटी कंपनी होने के हिसाब से कंपनी ने अच्छा खासा अपना रिजर्व भी मेंटेन किया है। अब दोस्तों कंपनी का हम लॉन्ग टर्म बोरी देखेंगे। कंपनी के ऊपर देखेंगे तो करंट टाइम में 130 का लॉन्ग टर्म बोरिंग है, कर्जा है, और शॉर्ट टर्म बोरिंग में 236 है। उस हिसाब से अगर आप कर्जे को देखेंगे तो कंपनी के पास रिजर्व अच्छा खासा है, तो कंपनी को आप डेट फ्री बोल सकते हैं आप, क्योंकि जितना कंपनी के ऊपर कर्जा है उससे कई गुना कंपनी के पास रिजर्व अवेलेबल है। और कंपनी का आप चाहें तो कैश एंड कैश इक्विपमेंट देखते हैं। पहले 44 का था, फिर 33 हुआ, 534 हुआ, एंड 168 एंड 117। कंपनी का देखिए कैश भी अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है, और कंपनी के इन हैंड भी कैश है। आप कंपनी की बैलेंस शीट को चाहें तो 4.5 स्टार आप दे सकते हैं एक स्मॉल कंपनी होने के हिसाब से। अब दोस्तों कंपनी का नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक। लक्ष्मी ऑर्गेनिक दोस्तों एक 1989 की इनकॉर्पोरेट कंपनी है, और बेसिकली आप देखेंगे 30 कंट्रीज़ के अंदर इसकी प्रेजेंस अवेलेबल है। 11 इसके ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया है। आप चाहें तो दोस्तों इस कंपनी का विचार कर सकते हैं। कंपनी बहुत अच्छी है और आने वाले टाइम में अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकती है। दोस्तों जैसे कि हम लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में बात कर रहे थे, दोस्तों इस फाइनेंशियल में कंपनी का जो लॉस होने का या प्रॉफिट कम आने का रीज़न ये था कि ये कंपनी जो है महाराष्ट्र में इनकॉर्पोरेट है, तो उस टाइम वहाँ पर बाढ़ आई थी, इसीलिए इनका जो मेन फैक्ट्री थी, इनका जो प्लांट था वो काफ़ी टाइम तक बंद था, यहाँ पर इसलिए लॉस होने का रीज़न ये था। अब दोस्तों हम प्रॉपर अब नेक्स्ट डिटेल चेक करेंगे कंपनी की। दोस्तों जैसा कि आ गए हम कंपनी के चार्ट पैटर्न पे, आप देखते हैं कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को जब से कंपनी लिस्ट हुई अप्रॉक्स देखेंगे तो 45% के आसपास की रिटर्न दिखाए, और ये अपने ऑल टाइम हाई से दोस्तों ऑल टाइम हाई से अप्रॉक्स 50% से ज़्यादा के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों कंपनी काफ़ी अच्छी है। आप चाहो तो फर्दर स्टडी करने के बाद कंपनी आ रहे विचार कर सकते हो, और आने वाले टाइम में दोस्तों अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकती है कंपनी ये। दोस्तों आ गए हम नेक्स्ट स्टॉक पे। नेक्स्ट स्टॉक में आप देखेंगे तो करंट क्वार्टर के अंदर उन्होंने 354 की सेल दिखाई थी, लास्ट क्वार्टर के अंदर देखेंगे 348, एंड प्रीवियस ईयर के अंदर देखेंगे तो 338। तो आप देखेंगे तो क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखाई है। एंड अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखेंगे तो आप ठीक ठाक परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाई है। आप चाहें तो इसी तरह कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं। अब हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे ऑल एडजस्टमेंट के बाद।
आप देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 31 है, तो कंपनी ने करंट क्वार्टर में दिखाया है, यहाँ 23 है, एंड पीएफसी के अंदर देखेंगे तो 31 है। तो आप बोल सकते हैं कंपनी ने ईयर ऑन बेसिस पे आप देखेंगे तो फ्लैट नंबर दिखाया है, बट क्वार्टर बेसिस पे ठीक ठाक परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाई है। अब हम कंपनी का नेट परफॉर्मेंस देखेंगे, जो फाइनेंशियल का मेन परफॉर्मेंस होती है, आप देखेंगे यहाँ देखते हैं आप कंपनी ने एवरी ईयर में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट दिखाई है। यहाँ 410 था, 464, 633, 711, 1194, 1484, 1500। तो आप देखेंगे कंपनी की सेल ने अच्छी खासी इंप्रूवमेंट दिखाई है, कंपनी अच्छा खासा बिजनेस करा है। और इसी तरह देखेंगे तो यही सब जो रिफ्लेक्ट होता है वो कंपनी के ओपीएम में भी होता है। कंपनी का नेट प्रॉफिट अब देखेंगे दोस्तों, कंपनी नेट प्रॉफिट आप देखते हैं यहाँ 31, 40, 60, 27, 109, 117, 117। हम उम्मीद करते हैं कंपनी आने वाले जो फाइनेंशियल क्लोज करेगी उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट और उसमें प्लस करेगी और अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाएगी। अब दोस्तों कंपनी का आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, आप देखेंगे तो 74% के आसपास का स्टेक जो है प्रमोटर के पास है, एंड 11.50 के आसपास देखेंगे तो एफआई के पास, डीएस के पास भी 7% के आसपास स्टेक है, और प्रमोटर और पब्लिक के पास पब्लिक के पास ओनली 8% स्टेक। दोस्तों 8% स्टेक, आप देखते हैं कि पब्लिक के लिए कुछ भी शेयर उन्होंने छोड़े ही नहीं है। मैक्सिमम शेयर जो प्रमोटर, एफआई, डीएस ही लेके बैठे हैं। दोस्तों आप सोच सकते हो कंपनी कितनी डिसेंट कंपनी है ये। अब दोस्तों कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है दोस्तों कैंपस एक्टिव फुटवेयर। दोस्तों कंपनी बहुत अच्छी है, ये इनकॉर्पोरेट 2008 में हुई थी कैंपस की। और आप देखेंगे तो अब जैसे आप जानते हैं कैंपस कंपनी को, ये एक्शन कंपनी का ब्रांड है। ये प्रॉपर फुटवेयर सेक्टर में वर्किंग करता है। स्लीपर्स, वॉकिंग शूज़, कैजुअल शूज़, सैंडल, फ्लिप फ्लॉप आपने देखा ही है। काफ़ी रूरल एरिया और अब मिडिल क्लास या अब हायर क्लास में भी इसके प्रोडक्ट आने लगे हैं। आप चाहो तो दोस्तों ऐसी कंपनी के बारे में विचार आप कर सकते हो। आप देखेंगे इसके अब आप रिजर्व देखते हो, आप कंपनी के पहले 272 रिजर्व थे, फिर 399 हुए। कंपनी का रिजर्व भी अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है। आप कंपनी का आप लॉन्ग टर्म बोझ देखते हैं 26, एंड फिर शॉर्ट टर्म आप बोझ देखते हैं 155। आप कंपनी को डेट फ्री बोलते हैं क्योंकि कंपनी के पास जितना कर्जा है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मिला के उससे ऑलमोस्ट डबल के आसपास कंपनी के पास रिजर्व अवेलेबल है। आप कंपनी का आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखते हैं, पहले 0.35 था, फिर 24 के आसपास हुआ। तो कंपनी का रिजर्व भी अच्छा खासा अवेलेबल है। आप बोलते हैं कंपनी को आप 5 स्टार आप चाहें तो 5 स्टार बैलेंस शीट को आप दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व भी अवेलेबल है और कंपनी के पास जो लोन है उससे ज़्यादा का रिजर्व है कंपनी के पास। आप देखेंगे तो कंपनी जब से शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है इसने अपने शेयर होल्डर का अप्रॉक्स नेगेटिव रिटर्न ही दिए हैं। बट आप देखेंगे तो ये भी ऑल टाइम से अप्रॉक्स 53% दोस्तों 53 to 55% के आसपास का डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न देती है। बट दोस्तों हमेशा कभी भी स्टॉक में जाएं, पेशेंस, इमोशंस पे अपने काबू रखें, अच्छे स्टॉक पे एंट्री करें ताकि आपको रिटर्न अच्छे मिल सकें। और दोस्तों यही टाइम फ्रेम होता है किसी अच्छे स्टॉक को बाय करने का और स्टॉक में एक बार स्टेक बना के रखने का। दोस्तों अब आ गए हम नेक्स्ट कंपनी पे। अब नेक्स्ट कंपनी देखते हैं, इसने करंट क्वार्टर के अंदर 102 की सेल दिखाई थी, लास्ट क्वार्टर के अंदर देखेंगे तो 111 की, एंड प्रीवियस ईयर के अंदर आप देखेंगे तो 84 की। अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने ईयर ऑन बेसिस पे तो अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई है, बट क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो थोड़ा स्लाइटली था डाउनफॉल है। अब इसी तरह ये चीज़ आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आप देखते हैं। अब हम कंपनी का नेट प्रॉफिट अब देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखते हैं 26, 38 एंड प्रीवियस ईयर के अंदर देखेंगे 34। आप बोलते हैं कंपनी ने ईयर ऑन बेसिस पे डाउनफॉल दिखाया है एंड क्वार्टर बेसिस पे भी डाउनफॉल है। आप कंपनी का हम नेट प्रॉफिट चेक करेंगे जो फाइनेंशियल क्लोजिंग में होता है मेन, यहाँ आप देखेंगे 448, 430 एंड प्रीवियस ईयर के अंदर देखेंगे तो 233 एंड 138, 141। अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने अच्छी खासी इंप्रूवमेंट दिखाई है। और आप चाहें तो ये चीज़ आप ओपीएम में भी देखते हैं। आप कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देखेंगे ऑल एडजस्टमेंट के बाद आप देखेंगे 139, 147, 107, 62। आप देखेंगे तो कंपनी ने एवरी ईयर में अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई है। हम उम्मीद करते हैं कंपनी आने वाले टाइम में हमें अच्छे नंबर दिखा सकती है और अच्छे नंबर दिखाएगी भी। दोस्तों आप प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं, प्रमोटर के पास आप देखेंगे तो अप्रॉक्स 71% के आसपास स्टेक है। 2.50 का आप देखेंगे तो एफआई के पास, डीआईएस के पास देखेंगे 2.50 है, और पब्लिक के पास आप बोलते हैं 24% के आसपास का स्टेक है। तो आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी आप बोलते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक शेयर होल्डिंग पैटर्न है, क्योंकि प्रमोटर के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग अवेलेबल है। अब दोस्तों आप कंपनी का रिजर्व देखते हैं, पहले रिजर्व कंपनी के पास 46 था, फिर 80 हुआ, 143 हुआ, 196 हुआ, 213 हुआ। कंपनी के पास रिजर्व जो है रिजर्व भी अच्छा खासा अवेलेबल है। अब कंपनी का आप लॉन्ग टर्म बोरिंग है, लॉन्ग टर्म बोरिंग आप देखेंगे तो 0 है, शॉर्ट टर्म बोरिंग देखेंगे तो 65 है। इसको आप ना के बराबर बोल सकते हैं क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व भी अच्छा खासा अवेलेबल है। अब आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखते हैं 86, 130,
228 123 एंड 38 बोल सकते हैं आप। तो कंपनी के पास एक छोटी कंपनी होने के हिसाब से कंपनी के पास इन हैंड कैश भी सही है, अच्छा अवेलेबल है। अब दोस्तों कंपनी को, दोस्तों कंपनी का नाम है इजी ट्रिप प्लानर। दोस्तों इसका प्रॉपर वर्किंग जो है वो टिकटिंग का वर्किंग है, होटल हॉलीडे है। बेसिकली ये कंपनी वीज़ा प्रोवाइड भी करती है आपको। बेसिकली आप ये बोल सकते हैं कि आपको लाइक डोर टू डोर सर्विस दे सकती है। जैसे आपने कोई भी पैकेज लेना हो, उसमें आपकी घर से आप निकलेंगे, टैक्सी ली, फिर एयरपोर्ट, वहाँ से आप ड्रॉप हुए, उसके बाद फिर टैक्सी, फिर अपने होटल में, मतलब ऑल पैकेज, उसमें स्टे का भी, हर तरह का पैकेज आपको ये प्रोवाइड करती है कंपनी ये। आप चाहें तो दोस्तों ऐसी कंपनी के बारे में विचार कर सकते हैं। इसमें भी कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था, कॉर्पोरेट एक्शन होने के बाद इसमें बोनस स्प्लिट हुआ है, ये प्रॉपर चार्ट पर ठीक नहीं हुआ है। आप चाहो दोस्तों इस कंपनी के बारे में विचार करते हो, आने वाले टाइम में दोस्तों बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है ये, और अब प्रॉपर अपने 52 लो वीक के आसपास का ट्रेड कर रही है। दोस्तों आप चाहें तो अभी Q2 के कंपनी के नंबर्स आने वाले हैं, आप चाहें तो उसके नंबर देखने के बाद बाइंग का प्लान आप कर सकते हैं। दोस्तों कंपनी अच्छी है, तीनों स्मॉल की कंपनी के अंदर अच्छा खासा इनका कंपनी का P&L भी है, बैलेंस शीट भी अच्छी है, और अच्छे खासे दोस्तों ये डिस्काउंट पर ट्रेड भी कर रही है। ऑलमोस्ट अपने हाई प्राइस के हिसाब से 50% के डिस्काउंट पे आसपास ट्रेड कर रही है। आप चाहें तो फर्दर स्टडी करने के बाद इनमें बाइंग का प्लान कर सकते हैं। दोस्तों मेरी बनाई वीडियो और स्टडी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से जरूर करना, आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और दोस्तों अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।